अस्सलाम वालेकुम जीज़ान मन। 7 मई शाम 3:56 में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। KSE 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स 3559 पॉइंट्स मार्केट गिरी है 3.13%। और ये जब से स्टॉक मार्केट को मैं देख रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सारे शेयर्स नीचे गिरे, सारे के सारे शेयर्स इन द स्क्रीन, सारे आपको रेड नज़र आ रहे हैं, सब नीचे हैं। कोशिश करेंगे कि इसके स्क्रीनशॉट साथ जोड़ दें। और क्लैरिटी है पाक भारत की चीज़ की। जिस तरह कल रात को जो है भारत ने ये कार्रवाई की है और बहुत ही बुज़दिलाना कार्रवाई है, टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज ज़रा स्टॉक मार्केट से निकल के थोड़ी मुल्क की सलामती की बात भी करते हैं और निहत्ते शहरियों को, सिविलियंस को टारगेट किया है ये कि बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल ही काबिल मज़म्मत है और किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। और पाकिस्तान अपने हर तरह के दिफा का जो है वो रखता है, जो है अपना हक रखता है। और खैर दिस इज़ द पॉइंट। इसमें बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बट क्लैरिटी के साथ मेरे पास वक्त 2-4 मिनट होता है व्लॉग करने के लिए। और आज स्टॉक मार्केट को ज़रा देखते हैं, पढ़ते हैं। देखें, दिस इज़ द थिंग, दीज आर द थिंग्स दैट आर अनकन्वेंशनल। इकोनॉमिक्स की टर्म में ना अगर हम बात करते हैं ना, तो इफ़ यू टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, तो लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं कि ये पानी का गिलास है और यहाँ पे जो है एक ऑफिस में 10 पानी के गिलास की डिमांड होती है और 10 उसके बायर्स होते हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिक रेट होगा उस पानी के गिलास का जिस पे वो ट्रेड हो रहा होगा। और अगर ये गिलास 8 हो जाएं, पीने वाले ज़्यादा हो जाएं, तो प्राइस बढ़ेगी। अगर ये गिलास 12 हो जाएं, पीने वाले कम हो जाएं, तो प्राइस कम हो जाएगी। नो, दिस इज़ डिमांड एंड सप्लाई। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिजनेस, दैट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कि कुछ आउट ऑफ द वे ना हो जाए। आप हर्षद मेहता की सीरीज़ को ज़रा पढ़े। एक तो उन्होंने इंडिया ने बनाई भी हुई सीरीज़, बट फॉरगेट अबाउट दैट, जो वीडियो उन्होंने बनाई है या सीरीज़ बनाई है, अब उसकी पूरी किताब पढ़े। सुचिता दलाल एक जर्नलिस्ट थी जिसने हर्षद मेहता पे कंप्लीट जो है वो स्टोरी की थी और इसका लिटरेचर आपके पास पड़ा हुआ है। वो माइंड रखता था उस वक्त, वो 5,000 करोड़ रुपये का मालिक था, ज़ीरो से उठ के आया था, स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बनाया, मनी मार्केट से पैसा बनाया। और उस पूरी की पूरी स्टोरी में एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि बैक इन 90s जब सब कुछ, हर्षद मेहता वॉज इन डिक्लाइन, फिर थोड़ा बहुत अपने पैरों पे खड़ा हुआ स्टॉक मार्केट में, चीज़ें बेहतर जा रही थी और वो प्रॉफिट एक्सेप्ट कर रहा था, वो क्राइसिस से निकला हुआ था और उसने कहा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, अब कुछ और ना हो जाए, कुछ आउट ऑफ द वे जाके ना हो जाए, तो वी आर गोइंग टू मेक आवर प्रॉफिट और हम इस मसाइल से निकलने लगे हैं। बट उन्हीं डेट्स में भारत ने जो एटॉमिक जो है वो एक्सपेरिमेंटेशंस की थी, जिसकी वजह से पूरी भारत की स्टॉक मार्केट बैठ गई थी। अब इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। अब उसमें ना स्टॉक मार्केट का कसूर, ना ब्रोकर का कसूर, ना इन्वेस्टमेंट करने वाले का कसूर, ये एक अदर फैक्टर आया। ये शॉर्ट रन के लिए आता है, ये फिर ख़त्म हो जाता है। स्पेसिफिकली नाउ दिस इज एन अदर फैक्टर, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हमारे पास था, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट राइज कर रही है, बट दिस इज अ ह्यूज फैक्टर। नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर और आज हम स्टेट ऑफ वॉर पे हैं। तो क्या है कि जी स्टॉक मार्केट सारी शेयर नीचे है, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स नीचे हैं, चाहे टेलीकॉम का है, बैंकिंग सेक्टर है, स्विस सर्दन गैस लिमिटेड है, के इलेक्ट्रिक है, डाउनफॉल। और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बताऊं, कल रात को, अभी इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 7 मई है, 6 मई के 7 मई की रात को जो अटैक हमारे पर हुए, जो काउंटर अटैक हुए हैं, ये काउंटर अटैक जो हुए हैं, ये ऑन द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हुए। बात रखिए, याद रखिएगा, ये जो जहाज़ उड़े हैं और ये जितना असला चला है, और अल्लाह करे कशीदी कम हो, लेकिन जितनी ये जंग रहेगी इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये शॉर्ट रन के लिए होगी जब तक जंगी मसाइल रहते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, दोनों की डेटरेंस मौजूद है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ देम टू एंटर इनटू अ कन्वेंशनल वॉरफेयर। एक ऐलान जंग नहीं किया जा सकता क्योंकि इट विल हैव ग्रेट डैमेजेस। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के इंटरेस्ट यहाँ पे शामिल हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के इंटरेस्ट शामिल हैं यहाँ पे। जहाँ तक मेरी राय वो यही होना है कि काउंटर स्ट्राइक जो पाकिस्तान हक रखता है शायद होनी चाहिए और उसके बाद फिर मामला थमेगा। तो ये जो आपको स्टॉक मार्केट्स गिरती हुई नजर आई हैं, ये शॉर्ट रन के लिए हैं क्योंकि वी हैव अनदर फैक्टर। अगर ये ज़्यादा डैमेज होता गया देन हम बहुत डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं, हमें पैरों पे खड़े होने पे टाइम लगेगा। बट ये फ़ौरन ही क्लियर हो गया, जिस तरह 2019 वाले मामले फ़ौरन क्लियर हो गए थे, याद होगा आपको।
आज से 6 साल पहले, तो विल बी बैक ऑन ट्रैक। अभी फिल वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मार्केट अपडेट यही है दैट वी आर ऑन द डिक्लाइन। हमारे आज सारे शेयर की प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% अगर मैं टॉप परफॉर्मिंग की बात करूँ, वो सब जो है वो नीचे गई हैं। और लेट अस सी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। आज कौमी सलामती कमेटी का एक मुश्तरका एलामिया भी है डेट वी विल रिस्पॉन्ड, और हम जगह का तयन खुद करेंगे। कल की खबरों में आ रहा था कि पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह की हैं, बट येट पाकिस्तान इज सेइंग अगेन कि हमने जवाब देना है, और ये जवाब अब किस नौयत तक जाता है दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल। करंटली आज के व्लॉग में मैं प्रॉफिट बनाने की बात नहीं करूँगा बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। let us see, let us pray for Pakistan, let us pray for all the people living here, let us pray for the defense, let us pray for the sovereignty of Pakistan। और ये मामला चलते रहेंगे। राइट नाउ आज की तारीख में मैं अगर एक एडवाइस दूं तो डू नॉट सेल इट। इफ़ यू हैव एनी शेयर डू नॉट गो फॉर इट बिकॉज एज मार्केट डाउन है। डू नॉट गो फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ सेलिंग। वेट फॉर द टाइम, वेट फॉर द रिस्पॉन्सेज। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।